नमस्कार दोस्तों, मैं बार बार आता हूं जगाने के लिए आपको। इससे पहले एक हिंदू जगाने वाला आता था, वो हिंदू को इतना जगाया कि धर्म की व्याख्या ही बदल दिया। धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होने लगा। आज के दिन में धर्म कुछ रहा नहीं। याद करिए, आज से कुछ दिन पहले जब ये सरकार नहीं थी भाजपा की, तो जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं और इनके कार्यकर्ता, अगर आप धर्म के बारे में, श्री राम के बारे में कुछ भी बोल देते थे, जो जायज होता था, गलत नहीं होता था, तो हंगामा हो जाता था, तोड़ फोड़, पता नहीं क्या क्या, कितनी गालियां मिलने लगती थी। किसी कास्ट के लिए फिल्म बन जाता था, किसी कास्ट के ऊपर, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल होता था तो पता नहीं कितने तरह के सेना खड़े हो जाते थे। हर जाति का अलग अलग सेना वो खड़े हो जाते थे सिनेमा हॉल के बाहर, तोड़ फोड़, हंगामा। आज सारे धर्म के ठेकेदार चुप हैं, क्योंकि उससे उनका फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि भगवान वाल्मीकि को अगर पता होता कि मेरे द्वारा रचित रामायण का उपयोग करके मेरे ही लोगों का नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो रामायण की रचना कभी नहीं करते। रामायण रचने वाले वाल्मीकि महाराज, और उनके ही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है देश में। और यहां तक कि रामायण की परिभाषा ही बदल दिया गया। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया था, फिर तुलसीदास को उसमें अल्टर करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने अल्टर किया। उसके बाद मिर्च मसाला लगाने के लिए धारावाहिक चलाना है, तो उस समय उन्होंने भी रामायण की रचना करी और लोगों को दिखाया। रामचरितमानस बहुत कम लोग पढ़ते थे, पढ़े लिखे लोग तो वही पढ़ पाते, सब तो नहीं पढ़ पाता। वाल्मीकि रामायण भी सब नहीं पढ़ पाता, लेकिन जब धारावाहिक के रूप में चला तो पूरे देश को पता चला। उसमें भी उसने जो बनाने वाले हैं रामानंद सागर जो थे, उन्होंने भी एक बार बताए थे कि इसमें बहुत सी चीजों में थोड़ा बहुत अल्टर करना पड़ा फिल्म के हिसाब से। अब राजनीतिक फायदे के लिए संजय निषाद ने भगवान राम के पिताजी दशरथ जी का बारे में भी कुछ बोला। उन्होंने यानी भगवान राम के पिताजी को ही चेंज कर दिया। बोले दशरथ जी के दत्तक पुत्र थे, वो दशरथ जी के पुत्र थे ही नहीं। आपने देखा होगा, बहुत सारे मीडिया में चला है, मैं यहां लगा रहा हूं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, ये सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो बच्चा हो नहीं जाएगा, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। मैंने इस मुद्दे पर कई सारे लोगों से पूछा भी, सवाल किया है, मैसेज भेज के पूछा है। मैंने जोगी जी से भी पूछा हूँ, उत्तर प्रदेश के सीएम से, मोदी साहब को भी मैसेज लिखा था कि इस पे कंफर्म करें क्या ये सही बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है तो ये बाहर कैसे है, जेल में क्यों नहीं है। जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगाए जाते हैं और हिंदुओं के भगवान को इस तरह से बदनाम किया गया राजनीतिक फायदे के लिए। रामायण में क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी लिखा हुआ उसमें लॉजिकली लोग आज पढ़ाई करने के बाद जो पढ़ लिख लिए तो उनको पता है कि इसमें बहुत सारी चीज गलत है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते तो आस्था का सवाल है ना। रामायण, उस आस्था के आधार पर तो कोई उंगली नहीं उठाता है। रामायण और महाभारत में जितने भी धर्म ग्रंथ है, उसमें लॉजिकली आज साइंस के युग में बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो कोई विश्वास नहीं करता और मानने वाले नहीं है, नहीं मान सकते। और बहुत सारे विद्वानों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया है, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लिटरेचर मिल जाएगा, इसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं और गालियां भी खाए। बहुत अच्छे ऐसे चीजें हैं। सबको कोई पता है कि खीर खाने से कुछ नहीं होता है। खीर खाने से उसमें जब सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है और ऊपर से और चीनी मिला रहा है तो ब्लड शुगर ही बढ़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और उसमें दूध है तो थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, लेकिन बाकी उसको, उस विटामिन को दूध में जितना मिलेगा उससे ज्यादा चीनी और चावल का जो कार्बोहाइड्रेट आपको बर्बाद कर देगा। तो खीर वाली थ्योरी तो किसी को पता है, सब लोग नहीं मानने को तैयार है, लेकिन उसको चुप होकर सब कुछ एक्सेप्ट किया हुआ था ना, सब कुछ तो ठीक चल रहा था ना। तो क्योंकि आपको क्षत्रियो, भगवान राम क्षत्रिय थे, अब तक यही पता था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
अब पता चला कि भगवान राम क्षत्रिय नहीं थे, निषाद थे। तो निषाद हो गए, अब निषाद और क्षत्रिय भाई भाई हो गए। और इससे पहले लोगों ने एक और नारा दिया था, लव कुश, कि राम के दो बेटे लव और कुश। जो कुशवाहा है वो भी क्षत्रिय है। तो अब डिसाइड करो भाई, धर्म के हिसाब से तुम लोग परिभाषा बदलोगे, जाति के आधार पे कुशवाहा भी अब राम के ही संतान है। तो भगवान के सिर्फ दो ही संतान थे, लव और कुश, बाकी सब कहां था? और भी देश में इतनी सारी जातियां हैं, वो कहां गए? रामायण से सीख लिए होते तो देश का दुर्भाग्य नहीं होता। उसमें दिखाया है कि वो जो लक्ष्मण जी गए राम जी के पुकारने पे, जब मारीच को तीर लगा और उसने राम जी का नाम पे लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा, और वो लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे, जो वन वे एंट्री थे, गेट वाल्व, इधर एक तरफ से जा सकते हो, दूसरी तरफ से आ नहीं सकते। मतलब आप आ सकते हो, दूसरा नहीं घुसेगा। एनआरबी लगा हुआ था वहां पे, तो रावण वहां जा नहीं सकता था एनआरबी में। तो उसने किसी तरह से छल से बाहर बुलाना था, तो उसने भी धर्म का ही सहारा लिया, तो रावण ने भी। रामायण में दिखाया है ना, धर्म का सहारा लो और किसी को बेवकूफ बनाओ। तो रावण ने भी सीता माता को बेवकूफ बनाया, धर्म का सहारा लेकर साधु के वेश में आया और उनके वो कहा कि नहीं, हम बिना भिक्षा के चले जाएंगे, हम भूखे चले जाएंगे। इमोशनल ब्लैकमेल किया और माता सीता को बाहर आना पड़ा। उस राक्षस ने भी ठगने के लिए साधु का वेश लिया। रामायण में ही दिखाया कि हनुमान जी जब लंका के लिए जा रहे थे, तो बीच लंका में भी, उसको बीच समुद्र में भी कई राक्षस उनको रोकने की कोशिश किया, जो वेश बदल के थे। फिर जब लक्ष्मण जी को संजीवनी के लिए जरूरत पड़ी थी, तो उसमें जा रहे थे, तो रास्ते में कई राक्षस मिले थे, जो वेश बदल के श्री राम के नारे लगा रहे थे। आज भी हमारे समाज में धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। बहुत सारे साधु महात्मा ढोंगी पाखंडी है, और आप सबने देखा उसमें से बहुत सारे जेल में हैं। कुछ को आजीवन कारावास हुआ है, कुछ देश छोड़ के भाग भी गया है, जिसमें से एक को कृष्णानंदन है, वो भाग गया, वो भाग गया, देश छोड़ के भाग गया। और बहुत सारे साधु अभी है जो जेल के अंदर है। और अभी एक महंत ने, एक साधु ने एक बड़े महंत साधु की हत्या कर दी। आपने देखा था, चश्मा वाला, वो हेलीकॉप्टर के साथ फोटो वाला। तो देश में बहुत ढोंगी है, साधु के रूप में है। आज भी हम ठगे जा रहे हैं। इन सबको पहचानना है, और ये सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, इस्लाम में भी ढोंग है, पाखंड है। आज इस्लाम के ऊपर इतनी गालियां मिल रही है, लोग इतना गालियां दे रहे हैं, मोहम्मद साहब को गाली दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इससे पहले बात बात पे फतवा जारी कर दिया जाता था, मामूली मामूली बातों पर, जिसको लोग मजाक बना देते थे कि ये फतवा क्या दे दिया, क्या बोला जो फतवा दे दिया। मेजर बात नहीं होती थी, छोटी छोटी बातों पे ही फतवा दे देते थे। वो सारे ठेकेदार गायब है आज। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि फतवा दे दे। सच्चाई यही है, राजा जबरदस्ती करता है, तो अगर फतवा दे दिया तो मौलवी साहब ही गायब हो जाएंगे, वो जेल के अंदर होंगे। तो आज फतवा भी नहीं दिया जा रहा। इतनी गालियां देने के बाद भी फतवा नहीं दिया जा रहा है। मोहम्मद साहब रोज गाली सुनते हैं, बिना मतलब के, विदाउट एनी रीजन। धर्म का अपमान हो रहा है, लेकिन सब लोग चुपचाप सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। किस लिए? आवाज उठाते रहना चाहिए, कभी भी चुप नहीं बैठना है। आप पावर में रहे या न रहे, जो डर गया वो मर गया। आपको गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, अगर आपको मरना पड़े तब भी। गलत है तो गलत के लिए आवाज उठाना है। आपको सिखाया गया है कुर्बानी के लिए, तो कुर्बानी का जज्बा कहां गया? आवाज ही नहीं उठा रहे हो, चुप बैठे हो, शांत बैठे हो। जागो हिंदुओं, जागो मुस्लिमों। मैं मानवतावादी हूं, मैं धर्म में विश्वास बहुत कम करता हूं। मैं धर्म मेरा हिंदू है, लेकिन हम कभी भरोसा नहीं करते। हिंदू है तो है। मेरा जो भगवान, जिन्होंने इतने सारे भगवान धरती पर बनाए थे, उन्होंने मुझे कभी हेल्प नहीं किया। कोरोना में इतने सारे लोग मर रहे थे, मैंने भगवान से बोला कि भगवान आप मदद कर, नहीं किया, बर्दे दिया सबको। कष्ट में होता हूं, कभी हेल्प नहीं करते। आज तक तो देखा नहीं कि हेल्प करते। भेदभाव होता हमारे लोगों के साथ। मंदिर में दलित नहीं जा सकता, पिछड़ा नहीं जा सकता, बहुत अति पिछड़ा नहीं जा सकता। सच्चाई ये है।
गाय के नाम पे मार दिया जाता है। तो भगवान है कहाँ? भगवान तो अत्याचार होते हुए देख रहे हैं और सब उन्हीं की संतान है। तो मैं नहीं मानता, लेकिन धर्म है तो मैं किसी धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। आप लोग एकजुट हो जाओ, राजनीति से धर्म को हटा दो। राजनीति देश सेवा के लिए बना था। जिनको भी चुन के भेजा गया था 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कि आप आए हो तो हमारा जो चीज है उसको उसी हालत में रखना है, उसको अल्टर नहीं करना है, इसको आगे जरूर बढ़ाना है। जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, मैं अपना घर दे रहा हूं तो किराए पे दे रहा हूं 11 महीने के लिए, तो वो आदमी आकर क्या आपके घर में ईंट दीवार तोड़ के खिड़की विंडो बंद अल्टर कर देता है हिम्मत उसको ये सब करने की? नहीं। नियम कानून एक बॉन्ड बना के देते हैं ना, वो एग्रीमेंट संविधान में बना हुआ है, उस संविधान के अंदर ही काम करना है। आज आपके घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बेच दिया गया, गिरवी रख दिया गया। आप तो आए नहीं देखने के लिए, चाहे देख भी रहे थे तो आप आवाज नहीं उठाए, और अब सिर्फ ढांचा बच गया है। अब एक एक ईंट निकाल के बेच दिया जाएगा, फिर घर नहीं रहेगा, सिर्फ जमीन रह जाएगा और जमीन भी खत्म हो जाएगा। जमीन भी चाइना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो धर्म को राजनीति से दूर करो। जो भी धर्म के नाम पे वोट मांगे उसको बहिष्कार करो, तो भी जाति के नाम पे वोट मांगे उसका बहिष्कार करो। यह बहुत जरूरी है। जागो देशवासियों, जागो। जय हिंद, जय भारत।